हमारे पास हमारी बहुत सी माताओं के, बहनों के, बेटियों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी हमारा ब्यूटी पार्लर नहीं चलता। हमने लगभग कई साल से ब्यूटी पार्लर खोल रखा है या बुटीक या सैलून खोल रखा है, लेकिन फिर भी ना तो कभी कस्टमर बढ़ते हैं और ना ही हमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कभी इंक्रीज होता है। हमारी बहुत सी बहन बेटियों के लगभग यही प्रश्न रहते हैं कि शास्त्री जी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए तो आप उपाय बताते रहते हैं, कृपया करके लेडीज के लिए भी उपाय बताएं जिन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सैलून खोल रखा है। तो आज आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आया हूं ये खास एपिसोड, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका ब्यूटी पार्लर नहीं चल रहा तो आप अपने ब्यूटी पार्लर में क्या काम करें जिनके करने के बाद आपका ब्यूटी पार्लर चलेगा नहीं, भागेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं और मुझे पूरा यकीन है अगर आप आज के इस एपिसोड को पूरा देखती हैं तो इसके बाद आप कभी भी नहीं कहेंगी कि अब मेरा ब्यूटी पार्लर नहीं चलता। एक से बढ़कर एक कुछ बहुत ही बेस्ट उपाय मैं आपको बताने वाला हूं और अगर आपने सच्चे मन से इन उपायों को कर लिया तो भगवान की कृपा से आपका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आई हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब देवी मैया को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, मां तेरी सदा ही जय। सबसे पहला उपाय, सभी सौंदर्य प्रसाधन यानी कि आपके ब्यूटी पार्लर के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमेशा पश्चिम की दिशा में रखना चाहिए। अगला पॉइंट, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, मेहंदी, कलरिंग, ट्रिमिंग आदि कार्य आग्नेय कोण में, इनमें से जो भी काम आप करें उनका जो स्थान होना चाहिए आग्नेय कोण में, यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच का जो स्थान है वहां पर आपको करना चाहिए। ग्राहकों को सदैव वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम में बैठाना चाहिए। अक्सर ग्राहकों को बैठाने में कई बार आप बहुत बड़ी गलती करती हैं, तो ग्राहकों को सदैव उत्तर पश्चिम की दिशा में बैठाना चाहिए। आपके जो ब्यूटी पार्लर का वॉशरूम है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही बनाना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीवारों पर कैसा रंग होना चाहिए, ये मोस्टली हमारे पास बहुत लेडीज का कमेंट आता है। दीवारों और पर्दों का जो रंग है वो लाइट पिंक यानी कि हल्का गुलाबी या फिर आप लाइट ऑरेंज नारंगी जिसको बोलते हैं, स्काई ब्लू आसमानी और हल्का बैंगनी, यानी कि ब्यूटी पार्लर में जो कलर का प्रयोग होना चाहिए मोस्टली वो लाइट होना चाहिए। कोई भी कलर आप चाहे लें, ज्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए कोई मशीन, उपकरण आदि हो तो उन्हें पश्चिम और दक्षिण की दिशा में ही लगाना चाहिए। एक बहुत कस्टमर अट्रैक्शन का पॉइंट है। ब्यूटी पार्लर की जो ओनर है, जो मालिक है, वो नैऋत्य कोण में इस प्रकार बैठे कि बैठने पर उसका जो मुख है या तो वो उत्तर की दिशा में हो या फिर वो जो है पूर्व की दिशा में हो। अब बहुत लोगों का प्रश्न आता है, बहुत हमारी बहनों का प्रश्न आता है कि पार्लर का नाम कैसे रखें। तो जो पार्लर का नाम है वो किसी स्त्रीलिंग शब्द से रखना चाहिए।
अगर आपकी कोई बेटी है तो बेटी के नाम पे भी रख सकते हैं, आप अपने स्वयं के नाम पे भी रख सकते हैं। यानी कि अगर ब्यूटी पार्लर का नाम फीमेल से होगा तो उसके चलने के चांस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तौलिया जो प्रयोग करना चाहिए सफेद अथवा हल्का गुलाबी रंग का ही करना चाहिए। बहुत हमारी बहनों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी तौलिए किस रंग के प्रयोग करें, तो या तो सफेद लें या फिर हल्का गुलाबी रंग का टॉवल आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और आपकी जो पार्लर है उसका जो वेस्ट है यानी कि जिसको कूड़ा बोलते हैं, उसको आपने नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट का जो कोण है उसमें ही रखना चाहिए। ये जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको यूज करके देखिए, आपको साथ की साथ देखते ही देखते फर्क मिलना शुरू हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। वी मीट टुमारो। जय माता।